आज हम लखनऊ के अम्बेडकर पार्क देखने जा रहे हैं और देखते हैं कैसा है लखनऊ का अम्बेडकर पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो चलते हैं और देखते हैं अम्बेडकर पार्क का नज़ारा। मेन गेट कौन सा है जहाँ टिकट मिलती है? हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में जाऊंगा और इसके बाद मैं वहाँ के चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं अम्बेडकर पार्क पहुँच चुका हूँ और मैं उसके गेट के सामने खड़ा हूँ। वैसे अम्बेडकर पार्क के बहुत सारे गेट हैं और मैं यहाँ पे इस गेट के सामने आ गया हूँ और यहाँ पे जैसे कोई आता है तो इसमें गाड़ी की पार्किंग भी है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने की टिकट मिलती है, इसकी टाइमिंग क्या है। और ये गेट रहा, ये गेट है और इसके अंदर से जैसा कि इसमें मतलब पार्क में टाइमिंग लिखी हुई है। पार्क का खुलने का समय जो है सुबह 11 बजे है और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। ये आप देख सकते हैं और मैं अब अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं और ये इधर भी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो 4 बार रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको टिकट काउंटर की ओर ले चलता हूँ और देखता हूँ कि कितने की टिकट मिलती है और आपको बताता हूँ उसके बाद टिकट लेने के बाद कि कितने की टिकट है। देख लीजिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य, हाथियों के सूंड बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है जो मायावती जी ने बनवाई है। इससे पहले हमारे पास एक भी पार्क नहीं थे जहां हम लोग घूम सके। और ये मैं आ गया हूँ टिकट काउंटर के पास। देखते हैं कि टिकट कितने की है। भैया एक टिकट चाहिए थी, कितने की है टिकट? एक कितने की है? 25 रुपए। ये नहीं भी आप देख सकते हैं कि मुझे एक टिकट मिल गई है। टिकट की प्राइस है 25 रुपए और अब मैं आपको अंदर की ओर ले चल रहा हूँ। ये फव्वारे बने हुए हैं और अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, एक हिसाब से ये हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा कि बहन जी ने कोई ऐसा स्थल बनाया था जहाँ पे बहुजनों का एक प्रतीक स्थल है, सामाजिक स्थल है। इससे पहले कि कोई हमारे पास कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे हम लोग इकट्ठा हो सकें और इकट्ठे होने के बाद वहाँ पे कुछ संगोष्ठी, रैली या कुछ कर सके। ये हमारा
जो अम्बेडकर पार्क का गेट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मुख्य प्रवेश द्वार यही है। और ये है एंट्री पॉइंट। और मैं एंट्री अंदर ले चुका हूँ। ये मुख्य द्वार है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का है। और मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा इतना है कि मतलब एक दिन में कायदे से पूरा घूमना पूरे दिन में ही पॉसिबल हो सकता है। ये इधर जो बना हुआ है, यहाँ पे जो मूर्ति बनी है वहाँ है। मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ये बगल का नज़ारा है। हाँ तो दोस्तों, ये जो हमारा अम्बेडकर पार्क है, ये सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बनवाया गया था, जो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान। ये लगभग 107 एकड़ में बना हुआ एक विशाल पार्क है, जो बहुजनों के लिए एक प्रतीक भी है। और ये हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा कि बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा ये प्रेरणा स्थल, सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण कराया गया। इसमें लगभग 64 हाथियों का एक सीरीज बनी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। आप तब तक के लिए आपको मैं पूरे अम्बेडकर पार्क का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसा इसका जो निर्माण किया गया है, या जो पत्थर लाए गए थे, ये राजस्थान से लाकर बनाया गया था। और इसके बाद यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए हैं, ये बहुत ही अच्छे सुंदर पेड़ लगाए, पेड़ों का निर्माण किया गया। यहाँ पे जो घूमने का समय है, यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप यहाँ पे लगभग 5 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि उस समय ना तो धूप होती है, और जो शाम के जो भीड़ होती है, वो भीड़ भी बढ़ जाती है, और इसकी जो लाइटें होती हैं वो सभी ऑन हो जाती हैं। ये जो आप ये पिलर के सीरीज देख रहे हैं, ये हमारे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अशोका स्तंभ थे, उनको प्रेरणा मान के बनाया गया है। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो पिलर बनाए गए हैं, स्तंभ हैं, ये स्तंभों के ऊपर चारों तरफ हाथियों के सूंड का प्रतिबिंब बनाया गया है, जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे। और इसके बाद यहाँ पे पेड़ जो लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं पेड़ों का सुंदरता। और इसके बाद मैं चलता हूँ, ये जो दो गुम्बद बने हुए हैं स्तूप टाइप का, जिनका जो नज़ारा है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं कि यहाँ क्या बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये सच है कि वर्तमान समय में या वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि निष्क्रिय, और इसके बाद कहीं न कहीं युवाओं में जो एक राजनीतिक जोश भरना चाहिए था, और इसके बाद जो एक राजनीति को जहाँ से मान्यवर साहब कांशीराम छोड़े थे, वो कहीं न कहीं मिस होती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहा जाए, लेकिन उनके कामों की सराहना तो आपको करनी पड़ेगी। हमें या देश के सारे बहुजनों को, यहाँ तक कि देश के हर एक व्यक्ति जो संविधान पे विश्वास रखता है, शांति, समता, बंधुत्व पे विश्वास रखता है, उसको कहीं न कहीं उन सभी लोगों को इस कार्य का, माननीय मायावती जी के कार्यों का सराहना तो करनी पड़ेगी। उन्होंने एक ऐसा स्थल बनाया लखनऊ जो एक नाम से जाना जाता था कि नवाबों का शहर है,
उसको दोबारा उसी रूप देने का, उसी रूप में उसको लाने का जो कार्य किया है, लखनऊ को एक महानगर कैसा होता है, एक आदर्श महानगर कैसा होता है, उसको बनाने में जो भूमिका मायावती जी ने अदा की है, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। हमारी माननीय बहन जी के कार्यों को आप नकार नहीं सकते हैं। उनके द्वारा चाहे बनाई गई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे साहब काशीराम जी के नाम से बनाए गए आवास हों, वो सभी कार्यों को आपको देखना पड़ेगा और उनको, उनकी तरफ से आपको उनकी सराहना करनी पड़ेगी। मैं आपको दूर से बता रहा था कि मैं आपको ये स्तूप के डिजाइन में जो बने हुए हैं, यहाँ ले चल रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ कि क्या है। तो मैं अब धीरे धीरे सीढ़ियों से आप इस सीढ़ियों की लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं उनकी क्वालिटी देख सकते हैं। और हमारे देश के खासकर बहुजनों को तो मायावती जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा स्थल बना के दिया हम लोगों को कि जहाँ हम अपना सर उठा के जहाँ आ सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं। जो हमारे एक घूमने का एक इतना विशाल जो इमारत बनी, पार्क बना, और जो एक ऐतिहासिक धरोहर बनी जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और अब मैं आ गया हूँ इस पार्क के इस स्तूप नुमा डिजाइन के पास। अब यहाँ से आपको इस पार्क का एक तरफ का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। उधर जो आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, उधर मैं आपको बाद में ले चलूँगा। फिलहाल ये जो स्तूप नुमा संरचना है, इसके अंदर देखते हैं कि क्या बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल ये धरोहर जो हम माननीय बहन जी की, आप ये प्रतिबिंब, ये जो इस स्टैचू देख रहे हैं, ये हमारे महापुरुष जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे, उनकी है। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है। और ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप, ये हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा जी की है। और ये रहे हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। और ये हमारे आदर्श, हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत, सामाजिक प्रेरणा स्रोत, जिनकी बदौलत बहुजनों में राजनीति करने की एक हिम्मत जगी, जिन्होंने हमको भारत में बहुजनों को राजनीति करना सिखाया, वो हमारे आदर्श मान्यवर काशीराम जी। और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये गैलरी से आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। आगे देखते हैं कि कौन से किस चीज़ की मूर्ति हैं। मुझे लगता है ये जो स्टैचू बनी हुई है, ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी की हैं। और भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर से लगाते हैं। ये जो स्टैचू है, ये संत गुरु घासीदास जी का है। और ये हमारे जो गुरु संत रविदास जी की प्रतिमा है। और ये महान संत कबीरदास जी की। और ये हमारे धम्म का निर्माण करता, हमारे देश को शांति
समता का पाठ पढ़ाने वाले, पूरे विश्व को धम्म देने वाले हमारे गौतम बुद्ध, जिसको तथागत बुद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। और ये हमारे तार्किक और तर्कों के साथ अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ाने वाले ये हमारे जो गुरु नारायण गुरु पेरियार जी हैं। मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब से इस प्रदेश में सरकार बदली है तो इस पार्क की कहीं ना कहीं देख रेख में कमी आई है, लेकिन फिर भी आप इस महान भूमि को कितना भी कर लें, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि देश के हर एक व्यक्ति को इस जगह आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक कुंठित मानसिकता से किसी भी जगह को, किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे या उसको जज करेंगे, तो मुझे लगता है ये ना तो आपके लिए सही होगा, ना तो ये देश के लिए, और ना आपके परिवार के लिए। आप जब तक निष्पक्ष रूप से किसी व्यक्ति, किसी स्थान को नहीं देखेंगे, नहीं जांचेंगे, तब तक आपको चीज़ों की जो एक्चुअल मीनिंग्स है वो नहीं समझ में आएगी। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने अब मैं आपको सामने की ओर ले चल रहा हूँ। देखते हैं कि इस जो दूसरा जो इमारत है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के अंदर, उसमें क्या है, उसके अंदर देखते हैं क्या है। इस लखनऊ को लखनऊ बनाने का श्रेय तो पूरा न पूरा मायावती जी को देना चाहिए, क्योंकि सच में लगता है लखनऊ को लखनऊ बनाया उन्होंने। दोस्तों, मैं आपको इसी तरीके से पूरे देश के जितने भी स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल, वो चाहे जिस जगह हो या चाहे जिस व्यक्ति से, समाज से, धर्म से, या चाहे जिस जो भी अच्छी चीज़ है, वो चाहे जिससे संबंधित हो, मैं आपको बिना किसी भेदभाव के उनका सबका जो खासियत है, जो अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में आपको रूबरू करवाऊँगा और बताऊँगा हर एक जगह के बारे में। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल का जो मुख्य परिसर स्थल है, वहाँ पे उसके सामने देखिए ये सुंदर सुंदर पेड़ों की जो डिज़ाइन वो लगाई गई है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, किन किन लोगों की, किन किन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और ये उधर आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ का भ्रमण करने। अब आपको मैं अंदर का नज़ारा, ये दोनों के गेट के दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं, और कितनी सुंदर हाथी की जो ये आप देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर आ गया हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। और
आप जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा होगा, आ, आप देख सकते हैं इनकी स्टैचू बनी हुई है। ये स्टैचू हमारे आदर्श हमको शिक्षा संघर्ष का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू है। और इस सुंदरता इसकी और इनकी महानता के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास उतने शब्द ही नहीं है। और ये जो स्टैचू है, ये जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बना के उसको सौंप रहे थे, तब की तस्वीर है। और ये इधर माननीय बहन जी और हमारे राजनीतिक प्रेरणा स्रोत मानवर काशीराम जी की प्रतिमा। और ये देख सकते हैं 1995 में लखनऊ विकास प्राधिकरण का शिलान्यास हुआ था। इसके ऊपर आप जो देखेंगे तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है। और ये इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेबल में पढ़ते हुए। और इसके बाद इसकी सुंदरता का तो कोई बखान नहीं है। ये मैप बना हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का। और अब इसके बाहर की ओर हम चलते हैं। अब आपको पार्क की दूसरी ओर ले चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क की जो सामाजिक परिवर्तन गैलरी है वहाँ पे। इस जो परिवर्तन गैलरी में जो हाथियों का निर्माण किया गया है और जो हाथी के स्टैचू हैं, ये लगभग 124 स्टैचू बने हुए हैं, जो इस गैलरी की शोभा का जो सुंदरता है वो बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी जो है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए, आपको आज पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जो लखनऊ है उसकी आपको हम सैर करवाते हैं। इतना बड़ा पार्क है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। यहाँ पे अभी सब शायद काम चल रहा है, कुछ टूट फूट गया जो हो गया है उसको बनाया जा रहा है। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये नारायण गुरु जी की है, संत नारायण गुरु जो थे उनकी है। और ये जो प्रतिमा है, ये सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हमारे ज्योतिबा फूले जी। और
ये परिवर्तन गैलरी। इसके पीछे जो है वो दर्शाया गया है कि कैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी ने कैसे शिक्षा को, बालिकाओं को शिक्षा का राह दिखाया और पहली शिक्षिका थी ये महिलाओं के लिए। ऊपर लिखा हुआ है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता, उनको आज गांव में देखना चाहिए जाके कि शायद सिर्फ भेदभाव के तरीके बदले हैं, भेदभाव नहीं बदला। आज भी समाज में ऊंच नीच मुझे लगता है पिछले 10 सालों में और ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो स्टैचू बने हुए, यहाँ पे जितने सारे महापुरुष थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, जिनकी वजह से समाज का जो दबा कुचला वर्ग था, शोषित वर्ग था, शोषित लोग थे, उनके जीवन में बदलाव आए, उन सभी महापुरुषों की इस गैलरी में स्टैचू बनी हुई है। तो ये गैलरी जो है, इस गैलरी में आप देख सकते हैं, ये गैलरी बहुत ही सुंदर पत्थरों से बने पिलर से डिज़ाइन की गई है। इसके तो दोस्तों, अम्बेडकर पार्क का मैं लगभग आपको 1/3 पार्ट दिखा चुका हूँ। मतलब 1/3 क्या, 1/4 मान लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा है कि घूमते घूमते मैं थक गया, लेकिन अभी इसका एक कोना ही घूम पाया हूँ। तो चलिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धूप भी है और इसके बाद इतना बड़ा है कि घूमते घूमते थकान लगाई। तो चलो, मैं इसके दूसरी ओर देखता हूँ आपको और पूरा अम्बेडकर पार्क घुमाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ऊपर से इस पार्क का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। आह, बहुत थकान लग गई है। आह,
इतना विशाल इतना बड़ा पार्क कि घूमते घूमते एक कोना थकान लगाई। मैं अब लगभग इसके सबसे ऊपरी वाले पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ से आपको दिखाता हूँ अम्बेडकर पार्क का नज़ारा। हाँ, बने रहिए। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा व्यू अम्बेडकर पार्क का। पूरा तो नहीं कह सकते, इसका 4 भाग में 1 भाग आपको दिखाए रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत ही विशाल बना हुआ है। वो दूसरा कोना वो दिखाई दे रहा है इसके। ये आपको एक तरफ का मैं अभी घुमाया हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आज अम्बेडकर पार्क घूम के फाइनली अपने रूम पहुँच गया हूँ। तो आ, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मन्नू राहगीर के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट प्लेस और उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।